ठीक है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ठीक है, कोर्ट के निर्देश से चला रहा है सरकार, अतिक्रमण जहाँ है वहाँ हटा रहा है, लेकिन उसका केंद्र सरकार किस तरह से काम करती है, विपक्ष के नेताओं को किस तरह से डराती है, धमकाती है, और जितने भी ये सरकारी तंत्र है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है या इलेक्शन कमीशन है। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर दनादन बिहार के तमाम कोने कोने में चल रहा है, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव की दीदी मीसा भारती ने सम्राट चौधरी का समर्थन कर दिया। जी हां, मीसा भारती ने साफ कहा है कि अवैध जमीनों पर कब्जा हटाए जा रहे हैं तो ये कार्य वाकई सराहनीय है, जिसके बाद उन्होंने गुस्सा भी दिखाया है, मीडिया पर बरस गई है और साफ कह रही है कि तेजस्वी का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है। आखिर मीसा भारती ने ऐसा क्यों कहा है, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में, और मीसा भारती का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सम्राट चौधरी का समर्थन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव मीडिया से दूरी बनाकर घूम रहे हैं, मीडिया में किसी भी तरीके का जवाब नहीं दे रहे हैं, बयान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर जनता में, बिहार की जनता ने ये अटकलें लगाई है, ये आक्रोश फैल रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव किसी भी तरीके का बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने शीतकालीन सत्र को छोड़कर अपने परिवार के साथ यूरोप टूर पर जाना भी ज्यादा जरूरी समझाया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने उनको जमकर घेरा है और यहां तक कह दिया गया है कि तेजस्वी यादव 420 से फ्रॉड है और वो नेता प्रतिपक्ष होने के भी लायक नहीं है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि खासा चर्चा हो रही है सम्राट चौधरी के बुलडोजर की, उससे भी ज्यादा चर्चा है कि तेजस्वी यादव की दीदी मीसा भारती ने सम्राट के बुलडोजर एक्शन का समर्थन कर दिया है। दरअसल अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सम्राट चौधरी का बुलडोजर बिहार के कई जिलों में चल रहा है, कोने कोने में चल रहा है, और इसी दौरान सम्राट का बुलडोजर बेगूसराय भी पहुंचा था, जहां पर महिलाओं ने सम्राट को गद्दी से उतारने की भी बात कही थी। महिलाएं सड़कों पर उतर के आ गई थी। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से मीसा भारती ने सम्राट का समर्थन किया है, साथ ही मीडिया पर बरस गई है, कहा है कि किसी भी तरीके की कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। सुनिए। बुलडोजर चल रही है, नहीं तो ये क्या, ये गृह मंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, हमको है नहीं जानकारी। हम भी अभी मतलब न्यूज़ से हम भी दूर हैं थोड़ा, अभी पर्सनल अपना उसमें व्यस्त हैं थोड़ा, तो उसमें क्या बोले बताओ। विपक्ष ये कह रहा है, आप लोग के एमएलए विधायक जो हमारी विपक्ष तो हम लोग हो गए, सत्ता पक्ष। हाँ, आप लोग का ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव के समय में पहले पुनर्वास होता था, तब लोगों को विस्थापित किया जाता था, लेकिन अभी ये है कि अभी सीधे बुलडोजर चलाया जाए। हालांकि वो सत्ता पक्ष का ये कहना थी कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया जाए, बुलडोजर नहीं चला। ठीक है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ठीक है, कोर्ट के निर्देश से चला रहा है सरकार, अतिक्रमण जहाँ है वहाँ हटा रहा है, लेकिन उसका एक व्यवस्था करके ही ना आप किसी को वहां से हटाइएगा। तो अगर गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है तो उनकी कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था करके तब उनको नोटिस देके 1 महीने का समय सीमा दे करके और उनको वहां पे स्थापित करके फिर चलाना चाहिए था। लेकिन उसमें क्या कानूनी क्या है वो हमको है जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेके फिर इस विषय पे आपसे बात करेंगे। लगातार सरकार आरोप लगा रही है कि जिस तरह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र में चला, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के नेता विपक्ष वो नहीं नजर आए और यूरोप घूम रहे हैं। अब इस पे हम क्या कहे, मतलब कोई गुनाह तो नहीं है, कोई अगर कहीं पर्सनल कार अपने फैमिली के साथ या कहीं गया है, ये कोई गुनाह तो है नहीं। कपिल सिब्बल के साथ एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो साफ साफ तौर पर कहते हैं कि जनादेश हमको मिला, वोट ज्यादा हमको मिला और एनडीए की सरकार बनी बिहार में, ये मशीनरी जीत है। देखिए, कपिल सिब्बल जी का एक अपना शो आता है, उस पर वो इंटरव्यू, जैसे आप मीडिया के लोग, आपका सवाल पूछने का तरीका थोड़ा हमको सही नहीं लगा, तो वीडियो कोई वायरल नहीं हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू सारे नेताओं का वो करते आए हैं और उसी के क्रम में तेजस्वी का भी इंटरव्यू आया है। तो उनको जो लगा इलेक्शन पे, क्योंकि तुरंत इलेक्शन हुआ था तो ज्यादा फोकस इलेक्शन के ऊपर ही था और सरकार के ऊपर था कि आखिर केंद्र सरकार किस तरह से काम करती है, विपक्ष के नेताओं को किस तरह से डराती है, धमकाती है, और जितने भी ये सरकारी तंत्र है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है या इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, तो इस पे सबकी चर्चा हुई है। और ये तो सब लोग, देश के सभी लोग जानते हैं इसको, बिहार के लोग भी इसको भली भांति जानते हैं और समझते हैं। इस तरह के रिजल्ट की आशा थी आप?
देखिए किसी तरह का रिजल्ट तो देखिए चुनाव होता है तो हार जीत होती है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। और अभी क्योंकि हमारे दल में अभी समीक्षा चल रही है, और जब समीक्षा एक बार हो जाएगी तो सारे नेता उस पर बैठ के विचार करेंगे और आपको अवगत कराया जाएगा कि क्या क्या हम लोग को कारण लगते थे। बाबरी मस्जिद की कल नींव रख दी गई है जो टीएमसी से निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर के द्वारा। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो सुना आपने, मीसा भारती ने साफ कहा है कि अगर लालू यादव की सरकार होती, लालू जी होते, तो बिहार के गरीबों और वंचित लोगों को बसाने का काम करते, ना ही उजाड़ने का काम करते। इसलिए अगली बार आप अगर अपना वोट दे रहे हैं तो कृपया सोच समझ के दे, लेकिन आप सोच समझ के भी देंगे तो ये सरकार वोट चोरी कर लेती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।